Hello students, in previous part we have discussed about different type of tissue which are present in animals, and in this part we will discuss on the study of the animals, and the animals which we choose firstly, that is earthworm. Earthworm. If we want to study any animals, any organism, we need to study two types. किसी भी ऑर्गेनिज्म की यदि हम स्टडी करते हैं तो हमें स्टडी दो प्रकार की करनी होती है। दो कौन सी? एक तो एक्सटर्नल स्टडी जिसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, और एक होती है इंटरनल स्टडी, मतलब उस ऑर्गेनिज्म में डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रेस्पिरेटरी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम किस प्रकार से कंसिस्ट होता है। इंटरनल स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो फर्स्टली मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। Morphology means external study and anatomy means internal study. Firstly, we will discuss on earthworm. What is earthworm? Earthworm is an organism which belongs to annelid phyla of animal kingdom. This organism belongs to annelid phyla or phylum of animal kingdom. There are more than 500 to 700 species of earthworm present in universe. There is more than 500 to 700 species are found. Out of these species, 14 species are found in India. इंडिया में नियरली 500 से 700 स्पीसीज के बीच में 14 स्पीसीज प्रेजेंट होती है, और जो कॉमनली प्रेजेंट है दैट इज फेरेटिमा और लम्ब्रिकस. द मेनली species of two types. Two types कौन सी? फेरेटिमा. फेरेटिमा इज द जीनस एंड स्पीसीज कौन सी होती है? पॉस्थुमा. तो वी कैन से दैट फेरेटिमा पॉस्थुमा, एंड सेकंड वन इज लम्ब्रिकस. रेलियस. This is the second species of the earthworm, which these are two main species out of 14 which are commonly present in India. Feretima is the genus and same as Lumbricus, and Posthuma is the species and same as Relysis. So these two types of main species present in India. We will discuss on this earthworm. Such we can say Feretima, Posthuma and Lumbricus, Relysis. When we see, we can see the earthworm in रेनी सीजन. मैक्सिमम रेनी सीजन के अंदर ज्यादा दिखाई देते हैं, और इन लॉन्ग यू कैन सी दैट इन गार्डन. और इनकी प्रेजेंस क्या शो करते हैं? जहां पर वार्म कास्टिंग, मतलब वार्म कास्टिंग, जहां बिल के आसपास, गुर्रों के आसपास हमें एक ग्रेन्यूल्स रूप में सोइल प्रेजेंट होते हैं, दैट कंटेन ह्यूमस, जिसको बोलते हैं वार्म कास्टिंग. वार्म कास्टिंग की प्रेजेंस होने के कारण से हमें पता लग जाता है यहां पर अर्थवर्म प्रेजेंट है. वी कैन आल्सो डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ
earthworm with the presentation of worm casting. वर्म कास्टिंग बोले तो बुर्रों के आसपास सोइल जो होती है दानेदार के रूप में मौजूद है, जिसको बोलते हैं ह्यूमस। तो जहां वर्म कास्टिंग बुर्रों के आसपास, बिल के आसपास प्रेजेंट हो, तो वी कैन से दैट द अर्थवर्म इज प्रेजेंट। दिस इज द मेन फीचर्स ऑफ द अर्थवर्म। नाउ वी विल स्टडी ऑन द मॉर्फोलॉजी। वी कैन स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्टडी मॉर्फोलॉजी। वी कैन से दैट द अर्थवर्म is cylindrical in structure. They are triploblastic. Triploblastic means the germ cell covered with three layers. Outer ecto, middle meso and inner is known as endoderm. तो ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर से कवर्ड हैं। सीलोमेट, दे हैव द कैविटी, इनमें कैविटी प्रेजेंट है, तो सीलोमेटिक ऑर्गेनिज्म है। एंड बॉडी सेगमेंटेशन, और इनकी हॉल बॉडी जो होती है सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में प्रेजेंट होती है। और जो सेगमेंट्स होते हैं, ये सेगमेंट्स फुली बॉडी को इंटरनली और आउटरली, मतलब एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइड करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेटामियर, और प्रोसेस को बोलते हैं मेटामेरिज्म। द सेगमेंटेशन इज मेटामेरिज्म मीन्स फुली बॉडी जो होती है बाहर से भी लाइन में डिवाइडेड है, तो अंदर से भी लाइन में डिवाइडेड है, फ्रेगमेंट में डिवाइडेड है, तो इसलिए इस प्रोसेस का बोलते हैं मेटामेरिज्म। प्रोसेस को मेटामेरिज्म, और जो फ्रेगमेंट बने हैं, सेगमेंट बने, उसको क्या बोलते हैं, मेटामियर। द सेगमेंट्स आर कॉल्ड मेटामियर। देयर आर 100 to 120 segments found in an earthworm. अर्थवर्म की फुली बॉडी जो होती है सेगमेंट में डिवाइडेड होती है, और ये सेगमेंट्स कितने होते हैं, 100 से 120 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। We will discuss on each type of segments. Firstly, we will discuss on the main part which are present in the different segments. An earthworm consists two parts: the upper part, that is known as dorsal part, and lower portion, that is known as ventral part. A earthworm is cylindrical in shape, and whole body is divided into segments. 1, 2, 3. There is 100 to 120, but we will discuss on 19. Firstly, 19 segments. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. This one like a cylindrical structure which is found in earthworm. Firstly, the first segments, the mouth is present lower side to the first segments in a crescent like structure. Crescent means आधे चांद की बात. This is called mouth. A mouth is present lower side towards in the first segment. This first segment is known as peristomium.
पेरी मीन्स फर्स्ट एंड स्टोमी मीन्स माउथ, यानी फर्स्ट सेगमेंट के अंदर माउथ प्रेजेंट होता है, तो फर्स्ट सेगमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टोमियम। ए माउथ इज कवर्ड बाय विद ए हेल्प ऑफ फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर। से माउथ के ऊपर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फर्स्ट सेगमेंट के आगे ही फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, जिसको बोलते हैं प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम इज ए फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर, एक ढक्कन की भांति स्ट्रक्चर होता है। क्या काम करता है? सेंसरी का, मतलब सेंसरी ऑर्गन के काम के साथ साथ और क्या काम करेगा? टू बुरो, बिल को खोदने, बिल को खोदता है मतलब मिट्टी को निकालता है उसमें। तो इट हेल्प्स या इट एक्ट्स एज ए सेंसरी ऑर्गन एंड बुरोइंग, बिल बनाने में मदद करती है। द फर्स्ट सेगमेंट माउथ इज प्रेजेंट क्रिसेंट साइड, क्रिसेंट शेप, लोअर साइड। फर्स्ट सेगमेंट इज नोन एज पेरिस्टोमियम। Peri means first and stomium means mouth. And just above the mouth a flap-like structure present, which is known as prostomium. Pro means आगे की तरफ, stomium मतलब माउथ से आगे की तरफ एक flap-like structure present, जिसको क्या बोलते हैं? It is a sensory organs and which act as burrowing, and this is known as prostomium. This is the first features of the arthropod. And the next one is, you can see that a red line, red middle central line can be seen at the dorsal side. अपर साइड में हमें एक डोर्सल साइड में यानी अपर पार्ट पोर्शन के ऊपर एक सेंट्रली एक रेड लाइन शो होती है, जिसको बोलते हैं डोर्सल कैनल। दिस इज नॉट प्रेजेंट टुवर्ड्स द लोअर साइड, दिस लाइन प्रेजेंट ओनली अपर साइड। डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, लोअर साइड में लाइन प्रेजेंट, सो इट इज कॉल्ड डोर्सल कैनल। फर्स्टली एंड सेकंड वी विल डिस्कस between the upper and lower portion with the help of this line, because this line only present in upper side, not lower side. तो हम अपर और लोअर पोर्शन को भी इस लाइन से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज इन सेगमेंट 13th, 14th and 16th. 13th, 14th and 16th segment is covered with a band. ये बैंड मतलब होल बॉडी को, अपर साइड में लोअर साइड में होल बॉडी को 13, 14, 15, 16. 14, 15, 16. These three segments are covered with a band. This is called clitellum. 14th, 15th and 16th. These segments are covered with a band that is called clitellum. 14, 15 और 16 बैंड हैं, ये अपर साइड में लोअर साइड में एक डार्क बैंड के द्वारा कवर्ड होते हैं, जिसको बोलते हैं क्लाइटेलम। एंड द 14th सेगमेंट सेंट्रली पोर्शन जो शो करता है, which we will discuss on the ventrally portion. Firstly, we will discuss on dorsally part. This is the dorsal part. The next one is every segments after the 12th सेगमेंट्स के बाद जितने भी सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, यहां पर पोर प्रेजेंट होते हैं। ये पोर प्रेजेंट होते हैं विच वी कैन नॉट सी इन द 14, 15, 16 बिकॉज देयर इज डार्क बैंड प्रेजेंट। दीज पोर्स आर प्रेजेंट बिलो द बैंड, प्रेजेंट होते हैं। ये पोर जो प्रेजेंट हो, इन पोर को क्या बोलते हैं? डोर्सल पोर। दीज आर कॉल्ड डोर्सल पोर्स। क्यों? इनमें बॉडी में कैविटी प्रेजेंट होती है। जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, जब इनको वेस्ट सब्सटेंस स्टोर कर लेते हैं कैविटी के अंदर, और वेस्ट सब्सटेंस जब इनको इरिटेशन करना शुरू कर देते हैं किसी प्रकार से, तो इन पोर्स के द्वारा वेस्ट सब्सटेंस को रिमूव करवा देते हैं। दिस इज प्रेजेंट ओनली अपर साइड। Firstly, again you can see that this is the dorsal side of the arthropod. The mouth is present crescent shape in the first segment, which is known as peristomium. Just above the mouth, a flap-like structure which is known as prostomium. It acts just like as a sensory organ and help in burrowing. In 3 segment, 14, 15 segments, 16 segment is covered with a dark band or covered with a band-like structures upper and lower side. That is known as clitellum. And
After the 12th segments dorsal side, there is pore present between the on the dorsal canal. These pores are called dorsal pores. These dorsal pores help in secretion of waste substances. They help in secretion of waste substances. And now next one is in morphology. In first 14, 15, 16 एंड लास्ट सेगमेंट कौन सा, जो लास्ट इसका कहा एनल टाइप है, जहां प्रेजेंट है लास्ट सेगमेंट्स, यहां पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। बाकी सभी जो सेगमेंट्स हैं इसमें एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर एपिथेलियम टिश्यू का बना होता है, जिसको बोलते हैं सीटे। इट इज नॉट प्रेजेंट इन फर्स्ट कलाइटेलम एंड लास्ट पोर्शन। इट कंटेन्स दिस वन लाइक स्ट्रक्चर्स, एस शेप स्ट्रक्चर्स। तो व्हाट इज सीटा? सीटा और सीटी, it is single known as seta, and when there are two or more than those, that is called setae. Every segments except then first जहां माउथ प्रेजेंट है, क्लाइटेलम 14, 15 segment 16 and anal लास्ट सेगमेंट। सीटे जो होते हैं ये तीन जगह को छोड़ के, तीन कौन से, फर्स्ट जहां पर माउथ प्रेजेंट है क्लाइटेलम 14, 15, 16 सेगमेंट के अंदर, और लास्ट सेगमेंट जहां एनल प्रेजेंट है वहां पर सीटे प्रेजेंट नहीं होते। देयर इज मिड ए एस शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट between the middle of मेटामियर। इस सेगमेंट्स को आप क्या कहेंगे? मेटामियर। सेगमेंट के सेंटर में एक स्पेशल लाइन जो एस शेप में प्रेजेंट होती है, इस एस शेप लाइन को क्या बोलते हैं? सिंगल इज नोन एज सीटा, एंड इफ दे आर मोर देन वन दैट इज कॉल्ड सिटी। क्या काम करती हैं ये सिटी? हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ अर्थवॉर्म विद द हेल्प ऑफ मसल्स और सीटे दोनों के दोनों अर्थवॉर्म को लोकोमोशन करने में मदद करते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ सीटे? सीटे हेल्प इन लोकोमोशन ऑफ द अर्थवॉर्म विद द हेल्प ऑफ, और किसकी हेल्प लेती हैं? मस्कुलर सेल की। यानी मस्कुलर सेल तो हेल्प मूविंग करती हैं, लोकोमोशन करती हैं, लेकिन लोकोमोशन में और कौन मदद करती हैं? सीटे। कुछ सीटे जो होते हैं कुछ इस प्रकार से एस शेप स्ट्रक्चर में इस प्रकार से सेंट्रली मेटामियर के बीच में प्रेजेंट होते हैं। मेटामियर बोल दो, यानी यहां से ये वाला जो सेगमेंट्स है, इस सेगमेंट्स को आप क्या बोल सकते हैं? मेटामियर। एक मेटामियर, दूसरा मेटामियर, एक मेटामियर को दूसरे मेटामियर से जो अलग करती है लाइन, इस लाइन को क्या बोलेंगे? सेप्टम। दिस इज कॉल्ड सेप्टम। और जो डोर्सल जो पोर प्रेजेंट होते हैं वो कहां प्रेजेंट होते हैं? सेप्टम के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं। 12th सेगमेंट से लेकर के लास्ट सेगमेंट तक डोर्सल पोर प्रेजेंट होते हैं, कहां पर? सेप्टम के ऊपर। वन सेगमेंट इज सेपरेटेड बाय द अदर सेगमेंट बाय अ लाइन, दिस लाइन इज नोन एज सेप्टम। क्लियर? सीटिंग। दिस इज द मॉर्फोलॉजी, मींस डोर्सल पार्ट्स में क्या कुछ प्रेजेंट है। फर्स्ट पोर्शन में, फर्स्ट सेगमेंट में माउथ प्रेजेंट है, प्रोस्टोमियम प्रेजेंट है, सीटे प्रेजेंट। सीटे कहां प्रेजेंट है? दूसरा, सीटे तीन जगह पे प्रेजेंट होता है, फर्स्ट सेगमेंट्स के अंदर, लास्ट सेगमेंट के अंदर, और तीन जो क्लाइटेलम के पोर्शन है सेगमेंट्स 14, 15, 16। डोर्सल पोर कहां प्रेजेंट है? 12th सेगमेंट से लेकर के लास्ट सेगमेंट्स तक कहां प्रेजेंट होते हैं? सेप्टम के ऊपर प्रेजेंट। दिस इज द डोर्सली अरेंजमेंट ऑफ अर्थवॉर्म। Now we can draw the ventral side. Ventral portion. We again draw the structure of earthworm.
फर्स्ट सेगमेंट्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19. दिस द वेंट्रल साइड। अब वेंट्रल साइड में क्या है कि यहाँ पर डोर्सल लाइन प्रेजेंट नहीं होती। डोर्सल और वेंट्रल साइड में यही है डिफरेंस। मेन तो डिफरेंस क्या है कि डोर्सल साइड की तरफ सेंट्रली मिडल कैनल प्रेजेंट होती है रेड कलर की, जो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट नहीं होती। माउथ प्रेजेंट है, दिस इज द माउथ। प्रोस्टोमियम, that is also flap like structures, but you can see that these are the three segments. Which one? 14th, 15th and 16th. These segments dorsally and ventrally bounded with a dark line, and these segments is known as clitellum. मतलब डोर्सल पोर्शन में भी यही 14, 15, 16 और वेंट्रल पोर्शन में भी 14, 15, 16 जो होते हैं क्लाइटेलम प्रेजेंट होते हैं। तो व्हाट इज क्लाइटेलम? इट इज अ डार्क लाइन विच इज प्रेजेंट इन द 14, 15 एंड 16 सेगमेंट्स। फर्स्टली द नेम 14 सेगमेंट इन सेंट्रल साइड। 14 पोर्शन में वेंट्रल साइड में सेंटर के अंदर एक पोर प्रेजेंट होता है। दिस पोर इज फीमेल जेनिटल पोर। फीमेल जेनिटल पोर, जहां पर फीमेल जेनिटल पोर बोले तो जिसमें स्पर्म एंट्री करके इसको फ्यूज करते हैं। एंड इन 18 सेगमेंट्स ए पेयर ऑफ 2 पोर्स प्रेजेंट पेरिफेरी, यानी 18 सेगमेंट में एक पेयर सेगमेंट पेरिफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड मेल जेनिटल पोर। मेल जेनिटल पोर। अर्थवॉर्म इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। मेल पोर्शन भी होता है इसमें, फीमेल पोर्शन भी होता है, मतलब मोनोसियस ऑर्गेनिज्म है। तो मेल फीमेल जो जेनिटल पोर है कहां प्रेजेंट है? 14 सेगमेंट्स के अंदर जो क्लाइटेलम का एक ही प्रेजेंट होता है। मेल पोर्शन मेल जेनिटल पोर कहां प्रेजेंट होता है? 18 सेगमेंट्स में, वो भी पेयर में। उसके साथ साथ 17 और 18 सेगमेंट्स में भी पेयर में पेपिली प्रेजेंट होती हैं। 17th और 19th में देयर आर 2 पेयर्स ऑफ copulatory papillae present in 17th and 19th segments. These are the pair of papillae. कौन सी? Copulatory. सेवनटीन्थ और 19th सेगमेंट के अंदर कॉपुलेटरी पेपिली प्रेजेंट होती है। व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपुलेटरी पेपिली? व्हेन द फ्यूजन कैन टेक प्लेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल, जब मेल और फीमेल में फ्यूजन होता है, दीज कॉपुलेटरी पेपिली हेल्प इन होल्डिंग द पार्टनर। ये कॉपुलेटरी पेपिली क्या करती है? पार्टनर को होल्डिंग करने में मदद करती है। 18th में मेल जेनिटल पोर्शन जो कि 2 पेयर में प्रेजेंट होते हैं, एक पेयर में प्रेजेंट होता है पेरिफेरी की तरफ। 17 और 19 के अंदर 2 पेयर कॉपुलेटरी पेपिली प्रेजेंट होती है। कॉपुलेटरी पेपिली क्या काम करती है? द कॉपुलेटरी पेपिली हेल्प इन होल्डिंग द पार्टनर ड्यूरिंग द कॉपुलेशन। फ्यूजन प्रोसेस होती है दोनों में, तो पार्टनर को होल्डिंग करने का काम कौन करती है? कॉपुलेटरी पेपिली। दिस इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड। डोर्सल साइड, वेंट्रल साइड। दिस इज द डोर्सल साइड एंड दिस वन इज द वेंट्रल। But when we look the side, aside means lateral part, और जब हम lateral part में शो करते हैं तो lateral part में 6th, 7th, 8th और 9th ये 4 सेगमेंट्स है। यहां पर 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथेका, स्पर्मेथेकी जिसको बोलते हैं, जहां पर स्पर्म स्टोर होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। When we draw this is the lateral side। लेटरल साइड में जब हम चेक करते हैं, डोर्सल साइड से मतलब बाहर से मॉर्फोलॉजी स्टडी करते समय जब लेटरल साइड में चेक करते हैं तो 6th सेगमेंट्स, 7th,
8th and 9th, this is the 6th, 7th, 8th and 9th. इन सेगमेंट्स के अंदर वन पेयर ऑफ स्पर्मेथेका प्रेजेंट. These are the four pairs of spermatheca, or you can say that spermathecae, in which sperms are stored. In which segments? When we see the lateral side during the morphology study, there are in 6th, 7th, 8th and 9th segment, 4 segments के अंदर 4 पेयर spermathecae present होते हैं जिसमें sperm स्टोर होते हैं. तो ओपनिंग ऑफ स्पर्मेथेका यानी फिफ्थ जो 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है, इसकी ओपनिंग कहां होती है? फिफ्थ की तरफ. तो इनकी ओपनिंग क्या होगी? फिफ्थ बाई 6, यानी 6 सेगमेंट में मिलेगा, उसकी ओपनिंग कौन सी होगी? प्रेजेंट 6th में है, ओपनिंग कौन से में है? 5th में. और जो 7th में प्रेजेंट उसकी ओपनिंग किस में होगी? तो ये 6th वाले की, 7th वाले किस में होगी? 6th 7th में, 8th वाले की 7th 8th में, और 9th वाले की 8th. और these are the present in the opening. This is the opening of spermatheca. In NCERT notebook, you can see that there are 4 pairs of spermatheca present in 5th to 9th segment. और यदि 5th to 9th segment करते हैं तो 5 सेगमेंट बन जाते हैं. 5 सेगमेंट तो 5 पेयर? नो, ओनली 4 पेयर प्रेजेंट है. ये 5th क्यों राइज किया है? क्योंकि इनकी स्पर्मेथेका की ओपनिंग 6th वाले किस में होगी? 5th में, 7th वाले की 6th में. तो इसी प्रकार जो लिख रखा है कि स्पर्मेथेका प्रेजेंट फ्रॉम 5th टू 9th, इट मींस ओपनिंग से लेकर के प्रेजेंटेशन है. तो स्पर्मेथेका तो 6th, 7th, 8th और 9th 4 सेगमेंट में प्रेजेंट है, 4 पेयर में है. ओपनिंग जो होगी 6th वाले की 5th में, 7th वाले की 6th में, 8th वाले की 7th में और 9th वाले की 8th में. इनकी ओपनिंग जो 4 हैं, दैट इज द 5th 6th, 6th वाले की 5th 6th, 7th की 6th 7th, 8th की 7 8 एंड 9th की 8 9 में प्रेजेंट होती है. This is the morphology of the earthworm. When we see dorsally, ventrally and lateral, some structures can be seen in this type.